हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करे, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट कि उनकी आज की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। प्लीज 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 सो यहाँ पे जो सबसे बड़ा पहला सिंबल मिला है वो है सोलमेट कनेक्शंस का। काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि सोल टू सोल कनेक्शन तो है, कोई मानने को तैयार नहीं है लेकिन सोल टू सोल कनेक्शन तो है। मुझे अचानक से ना लाल रंग दिख रहा है और वो जैसे खून जैसा, जैसे कि हो सकता है कि आपके पर्सन को या आपको चोट लगी है, खून आ रहा है, मतलब लिटरली कट हुआ है कुछ। स्पेशली ऐसा लग रहा है सीजर से कट या नाइफ इनके अचानक से। मुझे ना आपके पर्सन है ना जो काफ़ी हद तक ना काफ़ी अकेले अकेले दिख रहे हैं, स्पेशली रात के टाइम। डे टाइम में अकेले नहीं रहते, उनको पॉसिबल नहीं अकेले रहना। लेकिन किसी से ज़्यादा ना ऐसे बिना मतलब की बात नहीं करते। काम से काम पे फोकस ज़्यादा है इनका। पूरा ध्यान पैसा कमाना हो या पैसा, करियर है, जॉब है, बिजनेस है, उसके ऊपर पूरा ध्यान है ना, पूरा दिन में पूरी तरह लगाते थे। रात को बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में होता है ना कि आपकी यादें, उनकी लाइफ का अकेलापन, लाइक ना अजीब सा हर्मिट मोड होता है कि जैसे लाइफ में क्या चल रहा है, क्या अजीब सा खालीपन है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या होना चाहिए था यार, क्या मिस कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें ना एकदम ऐसे बिना वजह बिना सोचे उनके सामने आ ही जाती है। पॉसिबल है कि ना जैसे रात को कॉफ़ी पीना और वो भी अकेले में अंधेरे में, या फिर ड्रिंक करना, यू नो, ये उनकी जिस ना आदत बन गई है, उनको अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। जैसे उसके बिना नींद ना आए, लेकिन होता उल्टा है कि उसकी वजह से उल्टा नींद नहीं आती। ये कितनी भी अगर मेडिसिन भी लेते हैं ना, मेडिसिन ले रहे हैं, कोई रेमेडीज ट्राई करे कि नींद आए, इसलिए क्योंकि इनको ना नींद ना आने की परेशानी बहुत बढ़ गई है अचानक से। बहुत कोशिश करते हैं लेकिन नहीं हो पाता। लेकिन हम एक एंग्जाइटी की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, हो सकता है इसके लिए वो एडिक्शन का सहारा लेते हो या पता नहीं क्यों, कुछ मेडिसिन का। बट अपने आप को शांत करने के लिए, स्पेशली एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग की एनर्जी की वजह से बहुत शांत करने की कोशिश में रहते हैं। पता नहीं है सर, जो अचानक से ना एक लाइन सामने आई कि अब पछताने का क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसा कुछ लाइन अचानक से मुझे पता नहीं क्यों रिफ्लेक्ट हुआ। यू आर सेलिंग इन द सेम बोट काइंड ऑफ फीलिंग आ रही है मुझे, सेलिंग इन द सेम बोट। इमोशंस से ना, इमोशंस की बात करें, इमोशंस की बोट की बात करें ना, तो दोनों की इमोशंस सेम है। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स, मतलब ऐसा लगता है ना कि कब उनसे बात हो पाएगी, कब उनसे बात मिले, कि पहले बात कौन करेगा, या ये खुद नहीं कर रहे या आप खुद नहीं कर रहे, जो भी हो। बट ऐसा लगता है ना दोनों भी एक दूसरे से बात करने के लिए जैसे ना बहुत ज़्यादा तड़प रहे हो, बहुत ज़्यादा तड़प रहे हो। लेकिन आपकी तरफ से भी कुछ चीज़ें अटकी हुई है कि अगर आप झुके तो आपको
वो पैटर्न रिपीट होता हुआ दिखेगा, और ये झुके तो उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। एंड हो सकता है कि लास्ट आपकी जो बात हुई थी वहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट, झगड़ा या कुछ तो डिमांड आपका था। इनके लेटर इनिशियल में क्यों हो सकता है। मुझे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी फील हो रही है। क्वीन ऑफ कप्स कोई तो है जो भले आप मेल हो, लेकिन आपकी एनर्जी में मतलब मेल फीमेल जो भी हो, बट लेकिन एनर्जी में ना क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है। एक बहुत ही ज़्यादा एक लविंग केयरिंग एनर्जी, जहाँ पे ना इमोशंस ओवरफ्लोइंग होते हैं, लेकिन वो दिखा नहीं रही है, इमोशंस दिखा नहीं रहे। तो वो सारी एनर्जी उनको ना बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींच रही है, कि उनको ना इस एनर्जी की आदत है या उनको एनर्जी चाहिए। दुनिया में सब मिल जाता है ना, सब मिल जाता है। डिस्ट्रैक्शन करना हो, टाइम पास करना हो, और सीरियस भी होना हो, सब कुछ मिल जाता है। लेकिन ये जो एनर्जी है ना, वो कैसे भी नहीं मिलती, कैसे भी नहीं मिलती। अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश, स्पेशली ऐसा लगा काम में बहुत ज़्यादा लाइक ना, बहुत ज़्यादा अपने आप को ना काम में लाइक ठूस लेते हैं एकदम। लेकिन फिर भी एक शाम के वक्त या रात के वक्त, स्पेशली रात के वक्त ना, जैसे दिन ढलने लगता है, नींद आने का समय होता है ना, तो बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी में ऐसी शिफ्ट होती है ना कि ये खुद परेशान हो जाते हैं, यार मैं नहीं सोचना चाहता या नहीं सोचना चाहती, लेकिन फिर भी आपकी एनर्जी, आपकी यादें जैसे हावी हो जाती हैं। आपकी बात करें ना, तो लिटरली आपको इनसे बात करने की ना बहुत बेचैनी फील हो रही है। आप अपने आप को ना संभाल नहीं पा रहे हो, नहीं संभाल पा रहे हो। आपको तकलीफ भी नहीं संभल रही है ना, उनकी एनर्जी संभल पा रही है। लेकिन ऐसा फील होता है ये आपको कि ये कहीं ना कहीं आपसे बात करना चाहते हैं, आप मिलना चाहते हैं, लेकिन समय वो सामने से नहीं आ रहे हैं। तो आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। क्या सच में आपका वहम है या सच में ये इंसान आपको याद कर रहा है। हालांकि आपको इंडिकेशंस तो पूरी तरह मिल रहे हैं कि कुछ एंजल नंबर दिखना हो, या फिर लेकिन उनका नाम दिखना हो अचानक से, या फिर उनके जैसा पर्सन दिखना हो। कहीं ना कहीं कुछ तो इंडिकेशंस है जो इसी इंसान से रिलेटेड है, बट आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतना सब कुछ दिखने के बावजूद भी ये इंसान सामने क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं बात कर रहा है। मतलब अगर बात भी हो रही ना, तो वो दिल की बात नहीं कह रहे, इधर उधर की बहुत सारी बातें होती या, लेकिन दिल की बात नहीं कहते। काफ़ी ज़्यादा ना क्लोज्ड एनर्जी है। हार्ट चक्रा क्लोज्ड हो सकता है, दिख रहा है, एक्चुअली हो सकता नहीं, दिख रहा है। इमोशंस में ना रोमांटिक फीलिंग से ज़्यादा ना आपके लिए ना एक नीड, मतलब एक क्रेविंग्स, मतलब चाहिए यार, कैसे भी करके ये इंसान मुझे लाइफ में चाहिए, ये बहुत ज़्यादा है। इनकी इनिशियल टी हो सकता है, एस हो सकता है, वी हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि आप दोनों में से कोई तो एक पहल करेगा ही। कितना भी कुछ बोले समझाए, कितना माइंड समझाए, प्रैक्टिकल लॉजिकल माइंड कुछ भी समझाए, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये जो न्यू मून आ रहा है ना, उसमें कोई ना कोई एक है तो वो पहल करेगा। और इसमें आपकी चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। सच कहो तो मुझे आपके चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन सजेशन है कि आपकी तरफ से मूवमेंट नहीं होने चाहिए, बट हो रहे हैं। क्या कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल एक बहुत ज़्यादा इमोशनल खालीपन है, अकेलापन वगैरह सब बहुत ज़्यादा है आप दोनों में। और वो इसी के लिए, मतलब एक दूसरे के लिए है, किसी और चीज़ के लिए नहीं है। और ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ में दूसरे दुख नहीं है, इनफैक्ट आपको भी हैरानी है, उनको भी हैरानी है कि लाइफ में और भी दुख है, और भी तकलीफ़ें हैं, लेकिन ये सब क्यों चल रहा है। आपके लिए
उनको या उनके लिए आपको इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है, क्यों इतनी एंग्जाइटी हो रही है, ये नहीं समझ में आ रहा है। एक्शन होगा दोनों में से किसी एक का, क्योंकि ये है एंग्जाइटी ना बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मुझे ऐसा लग रहा ना कि वो ज्वालामुखी फटने के जैसा फील हो रहा है, कि जैसे कोई अपनी इमोशंस को जितना कंट्रोल कर रहा है ना, स्पेशली इनकी बात करें, क्योंकि कभी कभी होता है कि रीडिंग्स की वजह से ना आपके इमोशंस कहीं ना कहीं जो कंट्रोल है आपने, जो ऐसा लग रहा है कि इमोशंस आपने दबा के रखे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आंसुओं की तरफ या तकलीफ़ में से निकल ही जाता है, कि जैसे कुछ कह दिया वो हो जाता है, लेकिन इनका कुछ नहीं बन पा रहा है। ये किससे कहे, क्या कहे, बहुत कम लोग हैं या किसी खास दोस्त से ही बात हो पाती है, लेकिन उससे कितनी बात करें, कितना ही ज़्यादा, क्योंकि इनका जो दिल का खालीपन है ना, वो सिर्फ आप ही से दूर होगा ऐसा इनको लगता है, और वो नहीं हो पा रहा है। 2 नंबर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और 2 लोग जिस ना बैठे हुए बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। मिलेंगे तो जरूर। Just Six of Cups, Knight of Cups, Two of Swords, 10 of Cups, सो मून। मैंने कहा ना कि इमोशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और वो दोनों में है। सो यहाँ पे अब अगर आप देखोगे कि एनर्जी में शिफ्ट दोनों भी चाहते हैं कि बस अभी हो गया। बहुत ज़्यादा पॉजेसिव और इनसिक्योर एनर्जी है, और ये जैसे ना फाइनेंशियल मैटर्स में बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा। बहुत ज़्यादा आपकी यादों में खो जाते हैं, स्पेशली इन नाइट टाइम। जैसे मैंने कहा कि अंधेरे में और कोई ड्रिंक करते वक्त मुझे कोई इंसान नज़र आ रहा है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा फील हो रही है। कन्फ्यूजन की, एंग्जाइटी की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। माइंड ओवरथिंक बहुत करता है, स्पेशली नाइट टाइम में। और ये एक नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, कुछ बताना है आपको, कुछ अपनी दिल की बात भी शेयर करनी है। अपनी लाइफ में ना एक चेंज चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं, और वो होगी ज़रूर ऐसा लगता है। अपने आप को बैलेंस करके बहुत बैठे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा। दोनों भी नहीं हो पा रहा है, दोनों से भी नहीं हो रहा है, क्योंकि इमोशन की एनर्जी, जैसे ना इमोशंस की एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये आपके साथ ना एक फैमिली चाहते हैं, इमोशनल हैप्पीनेस चाहते हैं, एंड देयर गोट बी प्रॉब्लम कि फैमिली की वजह से कि हो सकता है ये मैरिड हो, बच्चे हो, या फिर पेरेंट्स हो, जैसे फैमिली की जिम्मेदारी हो। इससे कुछ तो बात है जिसकी वजह से ये अपना डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन इमोशनली उतना ही वीक फील करते हैं जब आपके बारे में सोचें। फाइनली क्या होगा इंसान तो रेडी है, लेटर भी रेडी है, एज यू कैन सी, लेटर भी रेडी है, और फूल भी रेडी है, एक्शन लेने की इच्छा है, बट सही वक्त का इंतज़ार, या मतलब समझ नहीं आ रहा है कि कब कैसे क्या करे, बट रेडीनेस बहुत ज़्यादा है। जैसे कोई एक सिंगल अपॉर्चुनिटी, एक छोटा सा भी अपॉर्चुनिटी मिले ना, तो दोनों एक दूसरे से लिए बहुत ज़्यादा तड़पने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। फाइनली जैसे मैंने कहा ना, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आग दोनों तरफ लगी है, और दोनों भी एक दूसरे से मिलना चाहते हो, दोनों भी एक दूसरे के साथ गिले शिकवे, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करना चाहते हो, और दोनों भी चाहते हो कि आपका जो रिश्ता है वो खूबसूरत रिश्ता वापस वैसे ही बने जैसे पहले कभी था, या और खूबसूरत बने, वो भी है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।